आज के सत्संग में जो मैं बताता हूँ उन सभी भक्तों का वो प्रश्न जिसमें उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये जो महामंत्र है सत्यम सिद्धाय नमः फट स्वाहा या सत्यम सिद्धाय नमः मंत्र, इसका जो ये आपका अक्षर मंत्र है 129 जिसे ब्रह्म अक्षर मंत्र बोलते हैं 1 2 9, इसका क्या है रहस्य है और ये क्या इसकी आपको किस तरीके से दर्शनानुभूति हुई उस समय बताओ। तो मैं बोला भाई ये बहुत पुरानी बात है। एक बार जब ये सब मंत्र उदय हुआ और उसके बाद मेरे चित्त में एक प्रश्न का उदय हुआ उसी के साथ है कि इस सिद्धा सिद्ध महामंत्र सत्य ओम सिद्धाय नमः के शब्द ब्रह्म का अक्षर ब्रह्म जो है अंका अक्षर ब्रह्म स्वरूप क्या है और वो कैसा है, और इस सब को लेकर प्रातः उपरांत में पहले जो है मेरी एक भक्त थी जो अब भी हैं वो सोनी का, वो इस संबंध में ज्ञान चर्चा कर रही थी आके। क्या उसने भी पूछा गुरुजी इसके बारे में इस संबंध में जो आप प्रयास करो और कुछ जो है हमें भी दर्शन हो आप भी बताओ। इस संबंध में सोनी का मेरे साथ थोड़ा महामंत्र की 11 माला जप के साथ मैं बोला भाई आज थोड़ी देर जो है यज्ञ पर बैठते हैं, यज्ञ पर बैठ कर जाप करो, देखेंगे फिर इसके संबंध में भी क्या है। तो महामंत्र का उसने जो है 11 माला जप के साथ यज्ञ करने के उपरांत आश्रम सफाई निमटाकर और ध्यान करने वो बंदी भक्त लगी। तब उसकी ऊर्जा भी मुझसे जुड़ती हुई अनुभव करी, क्योंकि गुरु शिष्य जो है गुरु में ध्यान करता है और यही प्रत्यक्ष ध्यान आकर्षण विकर्षण से ही कुंडलिनी में आरोह अवरोह पैदा होकर भाव जगत खुलता है और ऊपर को ऊर्ध्वगमन होता है कुंडलिनी का। ध्यान करके अपने घर चली गई। इसके बाद उससे बड़ी जो बहन थी मोनिका और टीचर है वो जो है दोपहर को आई और वो भी अपने समय अनुसार जैसे ध्यान करते थे सेवा सफाई करते थे। तो वो सब सेवा सफाई करने के उपरांत में उसने भी सिद्धा सिद्ध महामंत्र के आगामी दर्शनों के विषय में वार्ता चली और फिर इसी खोज संबंधित विषय को लेकर जो भक्तों में प्रश्न है वो मोनिका में भी ये पैदा हुआ और थोड़ी दूर बैठकर वो भी जो है ध्यान करने लगी कि गुरुदेव मैं भी ध्यान करती हूँ इस विषय में लेकर, मैं चलो करो। तो उसमें जो है उसकी उस समय भस्त्रा चलने लगी। ध्यान की स्थिति से एक उदय होती है भस्त्रा, वो उसके अंदर चलने लगी और उसका सिर ऊपर की ओर तनता चला गया। तब उसने ध्यान में तनता चला गया तो वहाँ देखा उसने और उसे भी लगा कि उसकी जो ऊर्जा है, ये सब बाद में बताई जैसे कि ध्यान के संपर्क के बाद में, कि उसकी ऊर्जा मुझसे जुड़ी और तब उसी चिंतनात्मक ध्यान के चलते 16 अप्रैल 2008 बुधवार को ही दोपहर को ध्यान में ज्ञानानुभव हुआ। ज्ञान के द्वारा अनुभव जो होता है चिंतन का, कि सत्य पुरुष मतलब ये मुझे हुआ ज्ञान पुरुष में सत्य पुरुष एक मतलब वन है और उसका प्रत्यक्ष ब्रह्मांड प्रतीक स्वरूप दिखा सूर्य और ओम स्त्री का अंक दिखा 2 और उसका प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में जीवंत प्रतीक स्वरूप दिखी पृथ्वी। और इन दोनों के पृथ्वी और सूर्य दोनों के स्त्री पुरुष के रूप में प्रेम रमण से उत्पन्न इन्हीं की प्रति रूप स्त्री और पुरुष रूपी जो है प्रेम सिद्धाय सृष्टि, जो प्रेम सृष्टि है वो सिद्धाय से ई दे आ ये ए सिद्धाय नाय 9 के रूप में 9 के रूप में वो प्रत्यक्ष प्रतीक स्वरूप मुझे दर्शन हुआ और अखंड विश्व ब्रह्मांड दर्शन और इन तीनों का संयुक्तीकरण प्रेम अवस्था जिसे बीज या प्रेम की ले अवस्था कहते हैं। वो जोड़ जो बना एक पुरुष 2 स्त्री पुरुष का जो संयुक्त रूप प्लस 9 और उसके संयोग तीनों का हो गया 1 2 9 का हो गया 12 का जो जो एकांक अक्षर जो बना एकल अक्षरा जो है बना वो बना 3। तो जिसका प्रत्यक्ष प्रतीक स्वरूप दर्शन हुआ अर्ध पुरुष शक्ति और अर्ध स्त्री शक्ति का जीवंत आभा युक्त प्रकाश में जो प्रकाशमान स्थिति होती है उसका एकल स्वरूप अर्ध नारीश्वर। और आगे दिखा कि इन अर्ध नारीश्वर के प्रतीक स्वरूप जो है प्रकाशित स्वरूप जो है उस शरीर में ईम जो है अक्षर जो है ईम बीज मंत्र जो आप देखेंगे वो इन दोनों का शक्ति स्वरूप कुंडलिनी शक्ति बीज अक्षर है। इसका कोई अंका अक्षर नहीं दिखा, इसका कोई ईम बीज मंत्र का कोई अंका अक्षर नहीं दिखा मुझे। और फिर इन दोनों अर्ध नारीश्वर से बारंबार प्रस्फुटित होता हुआ प्रभात का स्वर्ण आभा वाला प्रकाश जिसको देखकर ज्ञान शब्द हुआ फट। फट शब्द की एक उत्पत्ति हुई अंदर से। उत्पत्ति क्या होती है मतलब वो आभासित होती है, आभासित भी कहेंगे उसका वर्णन नहीं करना जाता, लेकिन उसे कहा ज्ञान शब्द हुआ फट। और फिर ये प्रकाश जो है विश्व व्यापक होकर अनंत हो गया
जिससे शब्द जो ज्ञान था, जो ज्ञान शब्द हुआ अगला स्वाहा। फट के बाद जो है प्रकाश विश्वव्यापी हो गया, अनंत हो गया, और उससे ज्ञान शब्द हुआ स्वाहा। इन सब का एक स्वरूप दिखा जो बीचों बीच अर्धनारीश्वर और ये प्रकाशित अनंत स्वर्ण अलौकिक आभा दर्शन, और फिर चेतना, जो चेतनाहीन शून्य जो था उससे ध्यान भंग हुआ। और तब जो भक्त बैठी ध्यान कर रही थी मेरे सामने दूर पे, थोड़ी दूर, मोनिका, वो भी ध्यान से चेतन हो गई और बोली कि गुरुजी मेरा आपको क्या अनुभव हुआ, आपको भी क्या लगा कि ऐसा क्या अनुभव हुआ जिससे आपकी चीज़ ये सब आए। तो मैं बोला भाई भक्तों देखो तुझे क्या अनुभव हुआ वो विषय बाद का है, पहले मुझे सुनो क्या मुझे क्या अनुभव हुआ। तो मुझे जब बस बड़ी वो बोली गुरुजी मेरे ज़रा सा मैं थोड़ा सा मैं बताती हूँ, मुझे तो बस बड़ी तीर ऊर्जा का आप में और अपने आपे में आवागमन होता दिख रहा था, जिससे बड़ा भयंकर कंपन का अनुभव अब तक हो रहे हैं। तब मैंने उसे अपनी चाय का प्रिय हो तो चाय लेने भेजा कि इतने लौट कर भक्त सोनी का भी आ गई, उसकी छोटी वाली थोड़ी देर बाद में। सब ध्यान करने आते रहते थे, अपना पढ़ते रहते थे, ध्यान करने आते रहे। अन्य भक्ति भी आ गए और थोड़े जो ध्यान व्यान विषय से जुड़े हुए भक्त थे। तब सोनिका और मोनिका दोनों बहनों ने इसका अर्थ पूछते हुए इन सभी भक्तों सहित उन्हें समझाते हुए मैं बोला कि जिस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में सूर्य एक है तो उसका अंक हो गया एक, और वो समस्त जीवों का बीजदाता होने से पुरुष ग्रह है, और उससे उसके बीज स्वरूप मुख्य 6 सहित अन्य समस्त ग्रह बने हुए हैं, जिनमें पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जो सूर्य के समस्त बीजों को ग्रहण करते हुए उन्हें जीवंत सृष्टि देती हुई पालन लालन करती है। यूँ ये स्त्री ग्रह कहलाता है और समस्त जीवों की उत्पत्ति कारक होने से जीव की माता भी कहलाती है और जीव की माता है। और सूर्य जो है वो बीजदाता होने से पुरुष अर्थात पिता है। यूँ सूर्य एक अंक जो बना वो बना एक अंक स्वरूप, और पृथ्वी सूर्य से बीज लेने और उत्पत्ति करने के कारण द्वितीय हुई और वो 2 अंक स्वरूप बनी। यूँ स्त्री का अंक 2 हो गया। तो यूँ इन दोनों सूर्य पुरुष और पृथ्वी स्त्री के दोनों, और उसमें सूर्य से प्रदान अर्ध बीज और पृथ्वी से आदान, मतलब सूर्य तो प्रदान करता अभी और पृथ्वी से आदान हुआ, तो मूल अर्ध बीज के एकल मतलब एक होने के एक बीज बनता है जो सदा शाश्वत बना रहता है। यूँ वो अप्रत्यक्ष स्वरूप तीसरा अंक है जो इन दोनों के मध्य है और गिना जाता है। यूँ ये त्रिगुण बने और इनकी त्रिगुणात्मक उत्पत्ति क्या कहलाएगी, स्त्री प्लस मतलब पुरुष प्लस बीज। अब इसे दूसरी भाषा कह सकते हैं पुरुष प्लस स्त्री प्लस बीज का अंतिम एकल योग बना 9 अंक। तो इसके आगे जो बहुसंख्या अंक है आप देखोगे तो योग बनते हैं और उसका मूल वही त्रिकोण बना 1 2 9 1 2 9 अंक ही बने और यही रहती। यूँ यही सूर्य पुरुष और पृथ्वी स्त्री और इसके संयुक्त बीज की त्रिगुण में से समस्त जीव और जीवन रूपी ये ब्रह्मांड है। यूँ प्रत्येक जीव के जीवन में 9 जीवन स्तर और उनके मध्य 3 बिंदु ही त्रिपुंड यानी त्रिपुरारी या पुरुष प्रधान तत्व त्रिदेव और स्त्री प्रधान त्रितत्व त्रिदेवी स्वरूप हैं। इन्हीं जीवन के 9 स्तरों का मूल शोधन करना ही नवरात्रि है और इनमें जीव अपनी पृथ्वी माँ यानी प्रकृति माँ या स्त्री माँ के गर्भ के अंधकार में अपने आज्ञा चक्र पर दृष्टि केंद्रित किए हुए मुक्ति की प्रार्थना में संलग्न रहता है, जिसे वेद गायत्री का अर्थ है। वेदों में वेद गायत्री का अर्थ है और अर्थ क्या है कि हे सवितु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। इसी का उच्चतर अर्थ देता है सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा। सत्य एकल पुरुष है, ओम जो है त्रिगुण स्त्री है और इन दोनों के प्रेम संयोग रमण से ये पुरुष प्लस स्त्री बीज रूपी नवांग प्रेम सृष्टि ब्रह्मांड है। और इन पुरुष और स्त्री का स्वयं के प्रेम में लीन होकर प्रेम बीज स्वरूप होकर शेष रहना ही नम है, यानी न प्लस मैं प्लस है बराबर 3 अंक हो गए, है नहीं, यानी ना ओ हम। अब दोनों मतलब अब कोई स्त्री और पुरुष लिंग भेद के अहंकार से परे केवल प्रेम में अद्वैत शेष है, अद्वैत अवस्था में ही बना रहता है।
इसी अद्वैत अवस्था में जो शाश्वत प्रेम शक्ति बनकर दोनों शेष और चैतन्य हैं, यही शक्ति पूर्ण अवस्था का नाम ईम जो है ईम कुंडलिनी कहलाती है। और इसी से पुनर्सृष्टि होना ही फट यानी चारों दिशाओं में या चारों कर्मों और या चारों धर्मों में प्रस्फुटित होना ही चार वेद अर्थ है। और इसी चार से अनंत विस्तृत होने का नाम स्वाहा है। स्वाहा जो अर्थ है वो अनंत विस्तार होने का, विस्तृत होने का। जो चार वेदों का अनंत विस्तृत कर्म धर्म स्वरूप जो है वो 108 को जब जोड़ोगे तो बराबर होगा 9 अर्थात 108 उपनिषद हैं। यों ये सिद्धा सिद्ध महामंत्र ही मनुष्य यानी पुरुष और स्त्री और बीज के जीवंत अक्षर ब्रह्म स्वरूप सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, इसका जीवंत सिद्धा सिद्ध अंका अक्षर एक मतलब 129 ब्रह्म स्वरूप है। यों ये है इसकी संपूर्ण व्याख्या। इसे जब बार बार सुनोगे तो ये चीज़ें समझ में आती हैं, जिसे सुनकर भक्तों सहित वहाँ जो बैठे हुए हमारे भक्त थे सारे, उनमें सोनिका मोनिका कनिका अति प्रसन्न होकर भक्ति प्रसाद मुझ सहित सभी को, मतलब जब मैं कहता भाई चाय ले आओ जरा चाय पीते, और तभी दोनों सब बैठकर इस उपरोक्त दर्शन को निम्न चित्र बनाते हुए समझती हुई ज्ञान चर्चा करती रहीं। यहाँ है 87वें दर्शन में इन दोनों बहनों सहित, मतलब तीनों बहनों का प्रत्यक्ष स्त्री शक्ति का मुझ जो मेरे संबंधित शक्ति संबंधित सहयोग। तब ये जो अंका अक्षर चित्र बना। आगे बहुत से भक्तों ने इस 129 हैं 129 का जो अंका अक्षर का चांदी में लॉकेट बनवाकर गले में धारण किया और कर रहे हैं। उन्हें ये लगा कि लॉकेट जो होता है वो सिद्ध अंक यंत्र जो है रक्षा कवच की भांति हमें प्रदान करता, रक्षा कवच कर प्रदान करता। उनके इस संबंध में अपने उनके अनुभव हैं। उससे आगे भक्त प्रसंग में मैं कहूँगा इस चीज़ को लेकर। तो भाई ज्ञान जो है इसको विचार करो। जब सुनोगे तो ऐसा लगेगा बहुतों को तक ये नया इस प्रसंग में क्या बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञान ध्यान का विषय है और सही से सुनो, उसे जानोगे तो जब आपको पता चलेगा कि जो है अंका अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई और इस विषय पर जो हमारा स्त्री वर्ग है उसका क्या सहयोग है। और जब तक स्त्री या पुरुष जो शिष्य और गुरु एकाकार अवस्था में ध्यान नहीं करते, ध्यान का विषय है बड़ा गंभीर, तो इसमें एकाकार ध्यान होने पर सब स्वयं एव कुंडलिनी जागरण सब उदय होते हैं। ये सब प्रेम है, भक्ति मार्ग का प्रेम योग बोलते हैं इसे। हठ योग का मतलब है हटना नहीं, जो गुरु ने कहा है उससे हटो मत। और प्रेम योग का मतलब है जो विभक्ति है गुरु शिष्य के बीच में, उससे हटकर अपनी भक्ति पैदा करो, सेवा ध्यान जप तप ये सब से, और फिर पाओ वरदान। सत्योम सिद्धाय नमः।